हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो वीडियो जिस सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले मैं 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन दूंगी और जो मैंने स्टूडेंट के लिए जो रीडिंग रखा था उसके बारे में भी अनाउंसमेंट है। ज़रूर ज़रूर सुन लेना आप लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू वेरी मच। अगर आप आगे में भी मेरे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक पीच मूनस्टोन्स है जो मैं गिव अवे में दे रही हूँ ऑन 10th of March। जो होली के डेट है तो उसमें मैं गिव अवे में ये पीच मूनस्टोन्स दे रही हूँ। 3 लोगों को मैं दूंगी। अगर तीनों लोग रिस्पॉन्स किया तो ऑब्वियसली तीनों को भेज दूंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग गिव अवे पाने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो जो रिस्पॉन्स करेंगे उनको ही मैं सेंड करूंगी। ये पीच मून स्टोन्स अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, स्पिरिचुअल रखने के लिए ही होती है। तो अभी जो 500 रुपीज़ का रीडिंग है वो मैंने 5 क्वेश्चन का कर दी हूँ, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था क्यों मैंने 5 क्वेश्चन का किया हुआ है। 500 रुपीज़ के पहले तो वो स्टूडेंट्स के लिए होती है। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या अनएम्प्लॉयमेंट में हो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग बहुत महीने से अनएम्प्लॉयमेंट में है, कम से कम 6 महीने से काम नहीं कर रहे, या अगर आप हाउसवाइफ भी हो और आपके बजट कंसिडरेशन है तो वो आप कर सकते हो। अगर आप जॉब में जा रहे हो या जॉब से अभी अभी निकले हुए हो तो आपके पास इनफ मनी होती है, तो आप उसमें 500 रुपीज़ की रीडिंग नहीं कराओ तो ही अच्छा है। उसके लिए मेरे पास बाकी रीडिंग्स भी है। 45 मिनट्स का रीडिंग भी है, 30 मिनट्स का भी रीडिंग है, तो वो करा लीजिएगा, वो सही रहते हैं। और 500 रुपीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। और स्टूडेंट के लिए मैंने 5 क्वेश्चन रखा है, 500 रुपीज़ के 5 क्वेश्चन। एंड 5 क्वेश्चन में से आप करियर, रिलेशनशिप या रिलेशनशिप फैमिली, ऐसे 2 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। तो वो 15 मिनट्स का रीडिंग होती है। आपको एक दिन पहले बुकिंग करना पड़ता है। आज आपने मुझसे बात की व्हाट्सएप में या ईमेल में, और फिर आपने रिसिप्ट शेयर कर दिया, तो फिर पेमेंट करके रिसिप्ट शेयर करें और फिर आप टाइम ले लीजिए। वॉइस कॉल में होती है। अब मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिव तरीका से करती हूँ। दैट मीन्स मैं जब टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। ये इसे डाउजिंग बोलते हैं, इसे भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और मेरे डाउजर बहुत अच्छे से चार्ज रहते हैं। तो ये जब घूमते हैं इस तरीका से क्लॉकवाइज, इसके मतलब येस होती है। ये जब ऐसे घूमते हैं तब एंटी क्लॉकवाइज मतलब नो होती है, और ऐसे घूमते हैं तो येस या नो के बीच में होती है। मेरे डाउजर ऐसे ही काम करते हैं। हर किसी के डाउजर एक जैसा काम नहीं करते, मेरे डाउजर ऐसे ही काम करते हैं। मैं इसे ऐसे फिक्स करके रखती हूँ और मैं इसको कुछ भी नहीं घुमाती, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं उसमें ऐसे पकड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सस्पेंशन में रहते हैं, मैं इसे नहीं घुमाती हूँ। ये स्पिरिट द्वारा घूमते हैं, और इसलिए घूमते हैं क्योंकि मैंने प्रॉपर डाउजिंग सीखा है। और डाउजिंग सीखने के बाद मैं इसे चार्ज करने की एक तरीका होती है। जब हम डाउजिंग सीखते हैं तो चार्ज करने की तरीका होता है। उसे मोनोलॉजी थेरेपी बोलते हैं। मोनोलॉजी में वो डाउजर्स चार्ज करना होती है। तो मैं प्रॉपरली इसे चार्ज करती हूँ, इसीलिए ये जब घूमते हैं ये मेरी इच्छा से नहीं, स्पिरिट द्वारा घूमते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ थोड़ा सा भी हिले तो ये इतना तक घूम सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जब घूमते हैं कोई डाउजर, इसके मतलब है कि आप नहीं घुमा रहे हो, उसे स्पिरिट घुमा रहे हैं। तो मैं डाउजिंग भी करती हूँ, डाउजिंग के साथ भी रीडिंग का आते हैं। मेरे फीस भी लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। जो लोग स्टूडेंट है और बाहर के देश में है उनके लिए ये 500 के जो रीडिंग्स होती है वो 21 US डॉलर्स के है। 5 क्वेश्चन 21 US डॉलर्स का है। अभी आप लोगों के लिए मैं साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इंट्यूटिवली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं एक मेडिटेटर हूँ। मेरे पास मैं एनर्जी हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग दोनों दोनों करती हूँ। मैं काबला एक्सपर्ट हूँ, और मैं इंडिया में अकेले ही हूँ जो काबला एक्सपर्ट है। काबला एंड सोलोमोनिक मैजिक जानते हैं। और इसके साथ मैं काबला होती है कॉस्मिक हीलिंग की एक टेक्निक, सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक। और इसके साथ मुझे रेकी हीलिंग आती है, रेकी एनर्जी हीलिंग एंड करुणा रेकी एनर्जी हीलिंग, दोनों में मैंने मास्टर्स हासिल किया है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं आप लोगों को करुणा रेकी के भी सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी।
और ओशिशुई रेकी के भी सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी। मैंने दिखा भी दिया था आप लोगों को कि मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। और अगर जब भी आप लोग हीलिंग करिए तो आप लोग भी आपने सावधानी के लिए किससे करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, जानने के लिए आप लोग ज़रूर सर्टिफिकेट चेक करें उनके। और सर्टिफिकेट में उनके डेट चेक करें, उनके कब का सर्टिफिकेट है, कि कितने सालों का एक्सपीरियंस उनको है, वो आपको पता चल जाएंगे। और किस तरीका की इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है वो भी पता चल जाएंगे। मैंने अपने ग्रेजुएशन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीट किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग। और मैंने अपना टैरो रीडिंग सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से। मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 3 पास आउट हूँ वहाँ से, एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर टैरो। सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन है टैरो रीडिंग के लिए। मेरी जो फैकल्टी है वो लोग आज के तारीख में जैसे नारिया अंसारी है, ये लोग आज के तारीख में वो लोग कार्ड्स जनरेट करते हैं, मतलब कार्ड्स बनाते हैं टैरो, उनके उनके टैरो कार्ड्स आते हैं। तो यही दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट माय नॉलेज। 14 साल से मैं हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हीलिंग 14 साल से, मतलब 2006-7 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और टैरो रीडिंग 2012 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड योर स्टूडेंट्स थिंग्स। स्टूडेंट्स के जो प्रोसेस था, ये आपके पास चॉइस है एमिथिस्ट, ये लैपिस लाजुली है, ये आपके ग्रीन जेड है, और ये पीच मून स्टोन है। तो इन इन चारों में से आपको चॉइस करना है, पीच मून स्टोन, ग्रीन जेड, लैपिस लाजुली एंड एमिथिस्ट। और आपके सब्जेक्ट है, क्या वो मुझे टेक्स्ट या कॉल करेगा या करेगी, क्या वो चीज़ जो जिसे आप प्यार करते हो वो आपको टेक्स्ट करेगा या करेगी। आइए देखते हैं कि पीच मून स्टोन से शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग में पीच मून स्टोन से शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन है कि क्या उसके कॉल या टेक्स्ट आपके पास आएगा या आएगी। यूनिवर्स प्लीज हेल्प, गिव मी द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज पीच मून स्टोन। मैं सिर्फ इस महीने के बारे में बोल रही हूँ कि मार्च टू अप्रैल 10 के बीच में। अभी मार्च आपके सेकेंड हो रहा है, मार्च 2 से अप्रैल 10 के बीच में क्या उसके कॉल आपके पास आएगा या आएगी। कॉल या टेक्स्ट। देखिए ऐसे है कि कॉल या टेक्स्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास आपके कार्ड्स है 8 ऑफ बून्स एंड 2 ऑफ चैलेंजेस, सीकर ऑफ चैलेंजेस एंड द हार्मिट एंड द फोर्ज एंड हेल्पलेस एंड होपलेस एंड सीक के कार्ड आए हैं। आपके पास कॉल तो नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, उसके चांसेस ही नहीं है कॉल या टेक्स्ट का, जिन्होंने जो स्टोन चाहिए चॉइस किया है। लेकिन हाँ, एक होप आपका बन जाएंगे इस महीने से। तो कुछ ना कुछ आप करोगे, इधर तो आप हीलिंग कराओगे या कुछ भी कराओगे जिसके मुताबिक आपको एक होप बनेंगे इस इंसान के साथ कि हाँ इसके साथ शायद आपका कुछ हो,
इस तरीका के आपका एक होप बनते हुए मैं दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को लड़ाई झगड़ा होके रखा हुआ है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस वजह से आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा लड़ाई, मतलब ऐसे तो था आप लोगों के बहुत पैशनेट रिलेशनशिप, आपको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप, पैशनेट लव इस तरीक़ा से थे, लेकिन इस वक्त वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होके रखा हुआ है और सेपरेशन टाइम ऑलरेडी चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 9 वीक्स 9 डेज से सेपरेशन टाइम चल रहा है। तो 9 वीक्स मतलब 2.5 महीना, 2-2.5 महीने से, या 9 दिन से सेपरेशन चल रहे। और समहाउ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसके लाइफ में आपके सिवा भी कोई और भी है। आप जैसे हो उसके साथ, आपके साथ भी कोई और है जिसे वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा ट्राई किए हो इस रिलेशनशिप में सब कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन लग रहे हैं, और यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपका कुछ ना कुछ कीजिए। सीक फॉर मेडिटेशन, सीक के कार्ड आ रहे, सीक फॉर मेडिटेशन, सीक फॉर हीलिंग, कुछ ना कुछ आप अच्छे तरीके से कीजिए। तो यूनिवर्स ऐसे आपको सजेशन कर रहे हैं। तो आपका आगे का डिसीजन आप ही का है, लेकिन देखिए कि क्या करना चाहते हो आप। लेकिन यूनिवर्स का सजेशन यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग सनराइजिंग, सन मून राइजिंग में आप लोगों का है लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सैजिटेरियन, कुछ लोग सैजिटेरियन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड सैजिटेरियन। और आपके जो डेट ऑफ बर्थ के डेट ऑफ बर्थ है वो है 8, किसी किसी के लिए 8 होगा, 26 होगा, या 8, 26 या 17, 9, 18 और 27, एंड किसी किसी के लिए 16, नंबर 16 एंड 7, एंड नंबर 9, नंबर 9 तो मैंने बोल ही चुकी हूँ, नंबर 1 एंड 10, एंड नंबर 2 एंड 20। तो इन्हीं में से आपके बर्थ डेट रहेगा। और अगर जिनके बर्थ डेट नहीं मैच हो रहे उनके, वो आपने जोडियक साइन के साथ मैच कर ले, ये आपके सन मून राइजिंग में यही जोडियक साइन रहेगा। अभी आपके 1-1.5 महीने में कुछ भी चांस नहीं है आपके पास टेक्स्ट या कॉल आने के लिए। तो ये रीडिंग तो ऐसे ही रहा, नेगेटिव ही रहा, सेपरेशन टाइम चल रहे, कोई थर्ड पार्टी भी है। आगे आइए थोड़ा 1-2 कार्ड निकाल के देखते हैं कि क्या ये थर्ड पार्टी जाएगा कि नहीं आपके लाइफ से। देखिए, ये थर्ड पार्टी जाए ना जाए, वो इंसान आगे में मुझे लग रहा है जून जुलाई के करीब आपसे बात करने के लिए कोशिश करेगा, और बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। और आप काफ़ी, मतलब अभी तो आप, मुझे ऐसे भी नहीं दिखाई दे रहे कि आप बहुत दुखी हो उस इंसान के लिए। मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप अभी मतलब संभाल गए हो, अपने आप को संभाल लिए हो, और थोड़ा आप करियर इन सब चीज़ों में फोकस किए हो। तो मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो दुखी वाला सिचुएशन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो वो इंसान नहीं आ रहा है, लेकिन जून जुलाई में वो इंसान मुझे भागता हुआ आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ बेसिकली। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने मूनस्टोन चॉइस किया है, अभी उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ, जो ग्रीन जेड चॉइस किया है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी विद द राइट कार्ड।
ये दोनों सजेशन कार्ड है, मैं यहाँ पर रख रही हूँ, बाद में आपके सजेशन कार्ड चॉइस करके बताऊंगी। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स हो, एंड देन एरीज हो, एरीज, लियो एंड सेजी। बहुत भयंकर लड़ाई होके रखा हुआ है यहाँ पर। आपकी बर्थ डेट मैं बता देती हूँ, 2 and 20 रहेगा, और 3, 12 and 21 रहेगा। 6, 24 and रहेगा। 5, 23 and 14 होगा, एंड 1 and 10 हो सकते हैं। तो इनमें से आपके बर्थ डेट, आपके या आपके कंपेनियन के या पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थ डेट रह सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग जिस दिन पहली बार उनसे मिले होंगे वो दिन के वो तारीख रहेगा ये। अम, आपने बहुत ज़्यादा दिया और आपने उसके मुताबिक रिसीव नहीं कर पाए, और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर भी मतलब फर्स्ट जो पाइल था उसमें भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप लोगों का जो जैसे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कोई इंसान ऐसे होती है जो लड़का या लड़की से आप प्यार करते हो, उसके एनर्जी है ये। आदमी या औरत में नहीं जाइए, आप जेंडर में मत जाइए, ये एनर्जी को समझिए। ये एनर्जी ऐसे है कि ये लोग दिल से नहीं सोचते हैं, ये हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दिल से नहीं सोचते। उनको जब जो चाहिए वो उसके फ़ायदा के लिए मैनिपुलेशन करते हैं, या सिचुएशन को मैनिपुलेशन करते हैं। थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट भी है, तो उनके वो दिल से नहीं सोचने वाले लोग होती है, ये दिल से नहीं सोचते हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप लोगों के पैशनेट रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप कुछ दिनों के रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप। और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है जो आपकी जगह ले चुका है, वो उसके कार्मिक लवर है, कार्मिक लवर। कर्मा के वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ है। और आपके पास हालांकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, और मुझे यहाँ पर जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एनर्जी दिखाई दे रहा है उसके लिए जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी रहते भी नहीं है और रहना चाहते भी नहीं है। आप लोगों की इसी बात पे लड़ाई भी हुआ है, और इसीलिए थर्ड पार्टी भी आया हुआ है बीच में, आपको धोखा भी दिया है, कोई थर्ड पार्टी भी आया है। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जैसे कि एक प्लान के चलते हुए आपके पास आया था, मतलब इसको कोई फायदा हो रहा था तब भी आपके पास आए थे, यूं ही नहीं आया था आपके पास। आपके सजेशन कार्ड आइए देखते हैं कि आपको ऐसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया है, आप न्यू बिगिनिंग करो। जो होना था हो गया, आप न्यू बिगिनिंग करो, आप मूव ऑन हो जाओ। ये यूनिवर्स आपको उसके कॉल या टेक्स्ट का इंतजार करने के लिए नहीं बोल रहे। और हालांकि मुझे सिचुएशन देख के ये भी नहीं लग रहा है कि वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे भी। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई होके रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से ही शायद निकले, और आपने इतना ज़्यादा उसे दिया और उसने आपको कुछ नहीं दिया। और दूसरी तरफ में उसके कार्मिक लवर्स भी है। आप लोगों का भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, पैशनेट रिलेशनशिप था। मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि आप के पास उसके टेक्स्ट या कॉल आएगा। जो मेन मैटर था कि आपके पास टेक्स्ट या कॉल आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, इसीलिए यूनिवर्स भी सजेशन करे ऑप्टिमिज्म एंड न्यू बिगिनिंग का। आइए देखते हैं कि थोड़ा पेंडुलम से पूछते हैं
कि क्या सच में आप लोगों के पास कॉल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि पहली वाली जो रीडिंग था उसमें तो बिल्कुल क्लियर था कि नहीं आएगा। यहाँ पर पेंडुलम क्या बोलते हैं देखते हैं। पेंडुलम प्लीज़ बताइए कि क्या इनके पास, जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था मेरे व्यूवर्स, उनके पास उसके टेक्स्ट या कॉल आएगा कि आएगा कि नहीं। उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लवर कंपेनियन के टेक्स्ट या कॉल आएगा कि नहीं। देखिए पेंडुलम का भी जैसे घूमने का है, आगे पीछे घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हो शायद। ओहो, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। फिर से दोबारा मैं बताती हूँ, सॉरी मैंने कैमरा की तरफ नहीं देखा है, यहाँ से देखते हैं। पेंडुलम आप प्लीज़ बताइए कि जिनके बारे में, जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था मेरे व्यूअर्स, उनके उनके पास उनके लवर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कॉल या कंपेनियन पार्टनर के कॉल या टेक्स्ट आएगा क्या, आएगी नहीं। पेंडुलम प्लीज़ जो सच है वही बताइए। अब देख सकते हैं पेंडुलम सी आगे पीछे घूम रहे हैं। पूरा अभी पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। नहीं आएगा यहाँ से कॉल या टेक्स्ट, नहीं आएंगे, नो बोल रहे। थैंक यू गाइस। अभी आइए जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली, उनके लिए देखते हैं कि क्या कॉल या टेक्स्ट आएगा या आएगी। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के कॉल या टेक्स्ट आएगा या आएगी। और कार्ड्स मुझे चाहिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प, गिव मी द राइट कार्ड। यहाँ पर दो लड़की का मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो बहुत इंटेलिजेंट चार्मिंग ब्यूटीफुल एंड यंग लड़की है,
और एक मुझे ये लग रहा है ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि एक जो है एक बहुत ही ज़्यादा मदरली फिगर, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाला ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये एनर्जी सिर्फ लड़की में ही मत जाइए, ये लड़का का भी एनर्जी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अगर मेरे व्यूअर्स जो है वो अगर आप बॉय हो तो यहाँ पर दो लड़का मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यंग इंटेलिजेंट चार्मिंग बंदा, ब्लड थोड़ा प्ले बॉय टाइप बंदा है, और एक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर वाला, ध्यान रखने वाला, बहुत अच्छा मैच्योर फ्रेंडली वाला एक मैच्योर इंसान, जो जो मदर या फादर फिगर वाला एक लड़का है। तो यहाँ पर दो लड़का है या दो लड़की है, तो मतलब आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि टेक्स्ट या कॉल आएंगे, ये कि आएगा कि नहीं, यहाँ ये इस जो इंसान है ये बेसिकली आपको चीटिंग कर रहा था, पहले चीटिंग कर रहे थे, लेकिन अगर अभी के बाद बोला जाए तो ज़रूर आएगी, ज़रूर आपके पास उसके टेक्स्ट या कॉल आएंगे। और एक न्यू बिगिनिंग भी शुरू हो रहा है। मुझे मार्च में ही लग रहा है कि आ जाएंगे टेक्स्ट या कॉल, मार्च के एंड तक आ जाएंगे। आपके सन मून राइजिंग में आप लोग हो पाइसियंस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड एरीज, लियो एंड सजी, एरीज, लियो, सजी, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड पाइसियंस एंड वर्गो। ये आपके अम, ये आपके सन मून राइजिंग में एनर्जी है। सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन है। और नंबर्स जो मेरे पास अभी मेरे पास जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों का, नंबर 1 एंड नंबर 10, ये आपके या आपके बॉयफ्रेंड के नंबर्स, मतलब बर्थ डे हो सकते हैं, या आपके आप लोगों ने जिस दिन पहली बार मिले होंगे वो डेट हो सकते हैं। नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 12 एंड 21, इनमें से आपके बर्थ डेट हो सकते हैं। एंड नंबर 5, 5, 14 एंड 23, एंड नंबर 18, 9 एंड 27, इनमें से होगा आपके बर्थ डेट, या अब आपके कंपेनियन के बर्थ डेट। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आइए बोलते हैं कि वो सिचुएशन क्या है। यहाँ पर दो लोगों का सिचुएशन है। एक तो एक मदरली या फादरली फिगर है जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, जो मतलब जो इंसान के बारे में मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपने आप को प्ले बॉय टाइप है या प्ले गर्ल टाइप है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत प्राउड है, चार्मिंग भी है, दिखने में भी अच्छा है, इसीलिए वो इस तरीके से समझते हैं। पहले तो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है वो पहले कंफ्यूज था कि किसके लिए जाना था, फिर आपको चीटिंग कर रहा था, आपके दूसरे के साथ होते हुए भी आपको झूठ बोल रहा था, दूसरे लड़की को अभी भी डेट कर रहा है और डेट करके खुश भी है। काफ़ी सारे और भी लड़की है या लड़का है जिसे डेट कर रहा है, दूसरे लोगों को डेट करके काफ़ी खुश भी है। लेकिन जो मुझे इस वक्त को लग रहा है कि उसके कॉल्स आए या टेक्स्ट आएगा कि नहीं, यस, कॉल या टेक्स्ट तो आपके पास आ जाएंगे। आपको इसने छोड़ के गए पहले भी, मतलब पहले, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि 5 हफ्ता या 5 दिन पहले छोड़ के गए, या 5 महीने से आपको छोड़ के रखा है, लेकिन आपको छोड़ के तो चले गए। और ये जो सेपरेशन टाइम है ये कंटिन्यू होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेपरेशन टाइम कंटिन्यू होगा अंटिल जुलाई, जुलाई अगस्त तक, जुलाई अगस्त सितंबर, इन महीने तक कंटिन्यू होगा। लेकिन उसके पहले आपकी सिचुएशन अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन कॉल ज़रूर आएंगे। कॉल या मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आएंगे कि नहीं, ये था इस रीडिंग के सब्जेक्ट। कॉल या टेक्स्ट मैसेज ज़रूर आएंगे। एक आपको ऑफर भी देंगे, आपके पास वापस आने का एक ऑफर देंगे, वो कि मैं आपके लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन आप लोगों के बदलेंगे थर्ड पार्टी निकलने की या अच्छा सिचुएशन होने की, वो सिचुएशन होगा आपके जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में। इधर जुलाई में हो सकता है या अगस्त या सितंबर, तो इस टाइम में आपके वो सिचुएशन होंगे। आइए देखते हैं पेंडुलम
पेंडुलम क्या बोलता है कि आपके पास उसके कॉल आएगी कि नहीं? क्या मेरे पेंडुलम, क्या मेरे व्यूअर्स जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किया है उनके पास कॉल आएगा कि नहीं आएगा, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन का? जो भी सच है वही बताइए। पेंडुलम भी घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, आप लोग देख सकते हो। पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जरूर आएंगे। कॉल या टेक्स्ट मैसेज तो आ जाएंगे और आपके पास एक ऑफर भी आएंगे उसके तरफ से। इसी महीने में ही मुझे लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक आपके पास आ जाएंगे या अप्रैल के स्टार्टिंग तक। और एक ऑफर भी देगा कि हाँ चलो आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप रह लीजिए, मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, आगे का आप लोगों के ऊपर है। अब लास्ट जो बचा है ये एमिथिस्ट, जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया है, आइए देखते हैं कि आपके पास उसके कॉल या टेक्स्ट मैसेज आएगा कि नहीं। आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस लगते हो, और एरीज, लियो एंड सैजी। सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, इनमें से मेरा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक मुझे आपके बर्थ डेट का लग रहा है, आप लोग के बर्थ डेट 19 हो सकती है। 19, नंबर 4 एंड 22 एंड 13, एंड नंबर 3, 21 एंड 12, and number 9, 27 and 18, and number 5, 23 and 14, एंड नंबर 12 मैं बता ही चुकी हूँ। तो इसमें से होंगे आपके दोनों में से किसी एक का बर्थ डेट। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ऐसे भी हो सकता है कि ये जो डेट है इनमें से कोई एक डेट में आप लोग पहली बार मिले होंगे। तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ऐसे है कि किसी को अपने फैमिली का टेक केयर करना था या फैमिली के बारे में सोचना था, इसीलिए आप दोनों ऑलमोस्ट अलग हुए हो। और यहाँ पर आपके कॉल आएगा कि आए नहीं आएंगे, उसमें से ऐसे है कि आप लोगों का बीच बीच में बात भी होती है, बातचीत होते रहते हैं। एकदम पूरी तरीके से आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो टूटे नहीं है, वो टूटा नहीं है, बातचीत होता रहता है, कम्युनिकेशन है और एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी है। बट यहाँ पर कोई फैमिली मैटर होगा या कुछ ऐसे होगा, कास्ट या रिलीजियन के चीज चलते हुए आप लोग शायद थोड़ा अलग रहते हो। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करो। ये सारे जो छोटी जो दुनिया के बातें होती है कि रिलीजियन, कास्ट की वजह से आप नहीं शादी कर सकते हो या फैमिली कंसिडरेशन की वजह से नहीं कर सकते हो, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत राइट चॉइस है। आप प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके ये रिलेशनशिप बिल्कुल सक्सेसफुल है। आगे चल के अगस्त सितंबर के बाद अगर आप थोड़ा हिम्मत जुटा के ये रिलेशनशिप को आगे कर सकते हो तो अगस्त सितंबर के बाद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आइए पेंडुलम को पूछते हैं कि आपके साथ कॉल या टेक्स्ट में बात होगा कि नहीं होगा। पेंडुलम प्लीज बताइए, जिन्होंने एमेथिस्ट चॉइस किया है, मेरी जो व्यूअर्स एमेथिस्ट चॉइस किया है उनके साथ बात होगा कि नहीं, कॉल में या टेक्स्ट में, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। देखिए ये 50-50 चांसेस है।
बात होने की, क्योंकि पेंडुलम आगे पीछे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हो रही है। और ये भी मुझे लग रहा है ये आप ही की इच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ये लीड लीजिए, आगे बढ़िए और बात कीजिए। तो ये मतलब आपने बात करना बंद करके रखा है, जो भी फैमिली कंसिडरेशन हो, रिलीजियन कंसिडरेशन हो, जो भी है, मुझे आपके एंटायर स्टोरी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आप ही लोगों ने बंद करके रखा है बात करना। यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पार्टनर ने बंद करके रखा है। आइए देखते हैं कि पास्ट में ऐसे क्या हुआ कि आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स लोगों ने बंद कर दिया बात करना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई मदर फिगर या मदरली पर्सन या सिस्टर या कोई दोस्त ऐसे है जो आप लोगों को रोकते हैं इनसे बात करने से। लेकिन आपके आपके उसके कनेक्शन हालांकि थोड़ा बहुत कार्मिक तो है, लेकिन कार्मिक सोलमेट वो आपके है। और वो जो कर्मा चक्र था वो तो खत्म हो चुका है। तो आपके आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर कंपेनियन है, अगर आपके दोस्त बोलते हैं कि ये गलत है, तो आप उनके मत सुनिए, क्योंकि वो जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, वो उनके कोई अलग स्टोरी है। उनकी स्टोरी मैं ये कार्ड्स यहाँ पर रखती हूँ। उनका स्टोरी ये है कि वो आपको उनके लाइफ में कुछ हर्ट फीलिंग्स हुआ था। पहले उन्होंने किसी से प्यार किया, उसके बाद हर्ट हुई, और हर्ट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा टफ बन गया है। वो आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर किसी के सिचुएशन सेम नहीं होते हैं। अगर आपके कोई दोस्त, आपकी कोई सिस्टर, बड़े सिस्टर, या आपके कोई आंट या इस तरीका के कोई अगर आपको कुछ कह रहा है, या आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है वो कुछ कह रहा है या कह रही है कि इससे बात ना करो, तो उनके मत सुनिए, क्योंकि उनके स्टोरी अलग था। वो उसको जिन्होंने हर्ट किया था तो वो चीटर था। लेकिन यहाँ पर आपकी स्टोरी सेम नहीं है, कार्मिक है, लेकिन कार्मिक होने के बावजूद भी आप लोग कार्मिक लवर हो। तो यहाँ पर स्टोरी अलग है, तो आप अपने दोस्त के मत सुनिए, यही मैं बताऊंगी। और यहाँ पर स्टोरी मुझे ऐसे समझ में आ रही है कि आप ही उसको छोड़ चुके हो, और यूनिवर्स आपको कह भी रहा है कि आप क्यों छोड़े उसे। आप लोगों में इतना प्यार था, इतना अच्छे से थे, तो आपने क्या देखने के लिए छोड़ के रखे हुए, और आप दूर से उसे देखते रहते हो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क साइट में। वो मत कीजिए, आप छोड़े हो। आप ही आगे बढ़ के उन ये इस रिलेशनशिप को फुलफिल कीजिए। इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। पीच मून स्टोन्स मैं दे रही हूँ इस तरीका के। ये एमेथिस्ट है, मैं पीच मून स्टोन्स आपको दूंगी। पीच मून स्टोन्स काफ़ी वैल्यूएबल होती है, वो आपको मेडिटेशन करने में, मेडिटेशन में फोकस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर।